हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणवी एडिशन। और आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 28 और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं पर्सपेक्टिव रैप को। पर्सपेक्टिव रैप बहुत ही मजेदार टूल है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पपेट रैप हमारा जो है वो पिक्सल को मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही काम करता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। ये हमारी 2D इमेज को 3D पर्सपेक्टिव में कर देता है, जैसे बिल्डिंग को सेट करना या किसी बॉक्स को सेट करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव में सेट करना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेआउट बना के उनको रैप कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पर्सपेक्टिव रैप को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग की इमेज ला के रखी हुई है, और जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है पपेट रैप। तो पपेट रैप अब हमारा हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लेयर को सिलेक्ट नहीं किया है। तो जैसे मैं लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट पे आता हूँ, यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव रैप हाईलाइट मिलता है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इसकी प्रॉपर्टी बारे में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेआउट को और रैप को। तो लेआउट क्या काम करता है कि आप इसका लेआउट बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक ग्रिड आ जाती है, जिससे आप अपना लेआउट इजीली बना सकते हो। तो जैसे मैं करता हूँ, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे मैच करता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन पॉइंट्स को मैच करना होगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मैच कर देता हूँ। अगर आप इस लेआउट की लाइन को देखो तो ये हमारी अच्छे से मैच नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस इमेज को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि जो ये लाइन है वो अच्छे से मैच हो जाए। तो अब ये जो लाइन है वो मैच होना शुरू हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लेआउट और बनाता हूँ। तो जैसे मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक लाइन और आ जाता है। अब मैं जैसे इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट के पास लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाती है, मेरी लाइन जो है वो ब्लू कलर की हो जाती है। इससे क्या है कि मेरा ऑटोमेटिक ये लाइन इससे अटैच हो जाती है, और अब मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, इसको और भी अच्छे से ऐड कर सकता हूँ। अब मैं एक लेआउट और बना लेता हूँ ताकि मैं इस साइड को भी अच्छे से कर सकूँ। अब मैंने इसका लेआउट बना लिया है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, रैप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं रैप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरी जो अंदर की ग्रिड थी वो रिमूव हो गई है और बाहर का जो एरिया वो सिलेक्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरिया को छोटा करना चाहता हूँ और इस एरिया को बड़ा करना चाहता हूँ। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस पॉइंट को उठा के इस यहाँ लेकर आता हूँ। तो अब आप देखोगे कि मैंने राइट की साइड का एरिया है उसको बड़ा कर दिया और लेफ्ट का साइड का एरिया को छोटा कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि इन लाइन को मुझे स्ट्रेट करना है। तो आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ये क्या करता है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रेट हो गई है। लेकिन मुझे इस तरीके से स्ट्रेट नहीं करना है। मुझे क्या करना था कि मुझे तो सिंपली इन दो लाइन को स्ट्रेट करना था। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट प्रेस करना है, और जैसे आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो आपके यहाँ पे येलो कलर की लाइन हो जाती है। तो जिसको भी आपको स्ट्रेट करना है तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करो तो वो आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अब अगर आप इस लाइन को स्ट्रेट करना चाहते हो तो आपको सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी ये लाइन भी स्ट्रेट हो जाएगी। अब आप इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी बार में देखो तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन और भी दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है वर्टिकल स्ट्रेटन, यानी कि जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी उनको स्ट्रेट कर देगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकल लाइन है उनको स्ट्रेट कर दी है। तो मैं फिर से कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको स्ट्रेट कर देगा। तो मैं फिर से कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, जो हमारी वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन दोनों को क्या कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने उनको स्ट्रेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आता है रिमूव रैप, यानी कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो जो आपने रैप किया था वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन आता है आपके पास कैंसिल का, यानी कि आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, यानी कि आप इसके ऊपर कोई रैप नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद दिया गया है चेक बॉक्स, यानी कि आपने जो रैप किया है उसको अगर एंटर करना चाहते हो तो एंटर कर सकते हो। आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस भी कर सकते हो और यहाँ पे चेक बॉक्स पे यूज कर सकते हो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूँ। जो मैंने पर्सपेक्टिव रैप किया है उसको मैं अब चेक करने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो जो मेरा पर्सपेक्टिव है ये बन गया है। तो पिछली इमेज हमारी ये थी और अब हमारी ये है। तो अगर आप ऊपर की तरफ और राइट की तरफ देखो तो यहाँ पे क्या हो गया है, स्पेस ऐड हो गया है। तो अब आप यहाँ पे दो तरीके कर सकते हो। तो पहला तो ये है कि आप यहाँ पे इस इमेज को क्रॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो, इंटर प्रेस करते हो तो ये आपकी इमेज ऐसी बन जाती है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप उसमें कंटेंट अवेयर फील का यूज करके भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है कि कंटेंट अवेयर फील कैसे करना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमने पिछला एपिसोड बनाया था पपेट रैप का, उसके अंदर हमने अच्छे से बताया था कि कैसे उसका यूज करना है। तो आप वो एपिसोड देख सकते हो और यहाँ पे कंटेंट अवेयर फील का यूज करना सीख सकते हो। अब मैं इस बॉक्स का पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही मजेदार लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले लेयर को सिलेक्ट करता हूं, एडिट में जाता हूं और यहाँ पे पर्सपेक्टिव रैप पे क्लिक करता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले यहाँ पे लेआउट बना लेता हूं।
तो अब मैंने इसका लेआउट बना लिया है। अब मैं सिंपली रैप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आप लोग देखो जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं स्ट्रेट करना चाहता हूँ सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। अगर वर्टिकल लाइन को स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन स्ट्रेट हो जाती है। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेट कर सकते हो। और अगर आप इस पॉइंट को उठाते हो और यहाँ पे इस तरीके से इसको 3D में पर्सपेक्टिव कर सकते हो। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने उस साइड को छोटा कर दिया है और इस साइड को बड़ा कर दिया है। अब मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि पहले हमारी इमेज ये थी और अब हमारी इमेज ये है। तो पर्सपेक्टिव रैप का बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और इससे आप बहुत ही अमेजिंग 3D पर्सपेक्टिव कर सकते हो। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और इसके जितने भी डाउट्स थे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।